हेलो एंड वेलकम टू ऋषांका फिटनेस। आई एम ऋषभ योर फिटनेस कोच। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। बट उससे पहले मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ देता हूँ जो कि जिसने मुझे भी बहुत परेशान किया। एंड सच में हमारी बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के लिए तो ये एक तरीके से एकदम से ब्लैक डे था। मैं बात करने वाला हूँ आप आज जोय लिंडर के बारे में, जो कि एक जर्मन बॉडी बिल्डर थे। उनकी 30 साल की एज में, मात्र 30 साल की एज में डेथ हो गई। एंड वो डेथ कैसे हुई, इस पे सभी लोग यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन दे रहे हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया होगा या ये क्या होगा, या बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में उल्टा सीधा खाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इस सब चक्कर में उनकी डेथ हुई है। एक्चुअल रीज़न ये नहीं है भाई। हमेशा किसी की डेथ के पीछे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो आप प्लीज़ खाली न्यूज़ देख के या फिर एलिगेशन ना लगाएं उल्टी सीधी चीज़ों को देख के। आप प्लीज़ किसी की रेस्पेक्ट करें। वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर थे कि उनको देख के लोगों ने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी। एंड बहुत ही मतलब दिल खुश आदमी थे वो। तो मैं एक्चुअल में अभी उनकी जो डेथ का रीज़न है वो ऑटोप्सी रिपोर्ट होने के बाद में पता चलेगा। वो उसमें लग जाएंगे 10 से 15 दिन। बट उनके एक फ्रेंड हैं, उन्होंने, नोवल नाम है उनका, उन्होंने बताया था कि वो यूएस से आए थे। एंड वहाँ पे उनको शूटिंग करनी थी। शूटिंग मतलब उनको जिम में वर्कआउट करने के लिए एक वीडियो शूट करनी थी। तो उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे थे। बट वो उससे पहले उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में थोड़ा टाइम बिताना चाहा। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गए तो उन्होंने कंप्लेन किया कि लगभग 2-3 दिन से यहाँ पे उनकी पीछे नेक में पेन हो रहा है। बट उन्होंने वो पेन को एक्चुअली इग्नोर किया। उन्होंने सोचा कि बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं हमारे, तो इनके जनरली इंजरी होती रहती है। बॉडी बिल्डर को इंजरी होना आम बात है। तो उन्हें भी लगा कि ये थोड़ी जनरल होगा, कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। बट वो पेन ना थोड़ा बढ़ता चला गया, थोड़ा शार्प हुआ। तो जब वो पेन थोड़ा बढ़ा तो उन्होंने बताया कि मुझको दिक्कत हो रही है। तो जब वो उठकर चले तो वो सडनली एकदम गिर गए और वो उनकी लैब में जाके गिरे। और उन्होंने जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए, उनकी गर्लफ्रेंड ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल किया। बट एम्बुलेंस को आने में थोड़ा टाइम लग गया, लगभग 30 से 40 मिनट लग गए थे। एंड उन्होंने उनके फ्रेंड्स को कॉल किया, वहाँ पे जो कम्युनिटी में लोग थे वो सब आए, उन्होंने उनको देखा। बट बड़ी शॉकिंग न्यूज़, इतना फिजिकली फिट बंदा ऐसे चला जाता है सब कुछ छोड़ के, तो बहुत ही दुख होता है। एंड उनकी ना बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। आप अगर इस फिटनेस इंडस्ट्री में नहीं भी हैं तब भी आप उनको जानते होगे। अगर आप उनको देख लोगे तो आप ज़रूर बोलोगे ये बंदा मैंने कहीं देखा है। तो उनकी ना जो चेस्ट थी वो एक ना एकदम यूनिक थी। वो उनको जेनेटिक्स थे इनके ऐसे, उनके ना एक्चुअली यहाँ पे रिपलिंग इफेक्ट था। काफ़ी भी एक वीडियो देखी होगी आपने, वायरल होती है, ऐसे करते थे तो उनकी चेस्ट में ना यहाँ पे, तो वो रिपलिंग इफेक्ट था, बहुत प्यारी लगती थी वो। बट वो एक्चुअली में ना एक डिसऑर्डर था। उन्होंने वो एक ब्रॉडकास्ट पे बताया भी था कि एक डिसऑर्डर है एंड किस वजह से मेरे को ये होती है एंड मेरे को इसका डर भी लगता है। एंड उन्हें डर भी था इस चीज़ का कि कहीं ये फेलियर ना हो जाए। अगर मेरे यहाँ पे क्रैम्प है तो वो मेरे हर्ट पे अटैक ना करे, मतलब उनका निगेटिव इम्पैक्ट मेरे हर्ट पे ना हो। उन्होंने एक बात बताई थी अपनी वीडियो में, वहाँ ब्रॉडकास्ट में। तो अब मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप न्यूज़ देख के, न्यूज़ में ना ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें भाई ठीक हों। उसमें बहुत सारी चीज़ें ना टीआरपी के चक्कर में वो बिना वेरीफाई करे बताते हैं, वहाँ पूरा सच नहीं होता। तो अगर कोई बॉडी बिल्डर जिम में जाके किसी की डेथ होती है, या कोई बॉडी बिल्डर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो डायरेक्ट हम नाम दे देते हैं कि भाई जिम कर रहा है इसलिए मर गया। जिम मत करो, प्रोटीन पीते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं इसलिए मर जाते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करता स्टेरॉइड को, मैं रिकमेंड नहीं करता एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को। बट प्रोटीन पीने से डेथ हो जाएगी, जिम वर्कआउट करने से डेथ हो जाएगी, भाई ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक के मल्टीपल रीज़न होते हैं। आज मैं आपको कुछ रीज़न बताता हूँ हार्ट अटैक के क्या होते हैं। सबसे पहला रीज़न है आपके इंटरनल हेल्थ ठीक ना होना। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसका मतलब ये है कि आप अपने रूटीन चेकअप मिस आउट कर देते हैं, रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं, जिससे कि आपको पता ही नहीं है कि आपके इंटरनल ऑर्गन ओके हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी किडनी ठीक है, लीवर ठीक है, हार्ट ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, वो आप नहीं कर पाते हो। दूसरा रीज़न है जंक फूड। जी हाँ, जंक फूड ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस सब में। एक्चुअली 2 तरह के फैट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो जो उसमें गुड एंड बैड फूड, गुड और बैड फैट भी बोलते हैं इनको। तो जो पहले बात करते हैं बैड फैट के बारे में। बैड फैट जो होते हैं ये, इनसे हमारी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके कारण हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्लेग हो जाता है, प्लेग जम जाता है, वो ब्लॉक हो जाती हैं। ब्लड फ्लो जब हमारी आर्टरीज में होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण प्लेग जमा हो जाता है, जिससे कि जब हम वर्कआउट करते हैं या हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है,
उस एक्टिविटी में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के कारण जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो वो प्लेग के कारण वो रुक जाता है, और जब वो रुक जाएगा तो वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो जाता है और डेथ हो सकती है। ये एक रीजन है कि डेथ कैसे होती है हार्ट अटैक से। इससे जिम का कोई भी रिलेशन नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। तो इसीलिए प्लीज जिम को बदनाम आप ना करें। तीसरा रीजन मैं आपको बताऊंगा, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल। जब हम एल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो 3 टाइम्स स्मोकिंग एंड एल्कोहल में 3 टाइम आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। जी हाँ, 3 टाइम्स। मैंने बहुत सारे लोग ये सुने हैं जो इन सबको कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे जो ये बीड़ी सिगरेट नहीं खा रहे हैं, गुटखा नहीं खा रहे हैं, उनको भी तो हार्ट अटैक्स आते हैं। अरे भाई आते हैं, उनके लिए मल्टीपल रीजन है, और भी रीजन है, बट अगर आप इनको लेते हो तो आपके चांसेस उन नॉर्मल लोगों से जो इनका कंजम्पशन नहीं करते उनसे ज़्यादा हैं। तो कृपया करके आप इन सबको अवॉइड कीजिए। मैंने यंगस्टर्स देखे हैं 15-15, 16-16 साल की एज में वो गुटखे खा रहे हैं, उनके दांत खराब हो जा रहे हैं, और उनकी हेल्थ पे वो कितना निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं वो जब पता चलता है। जब वो बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपके खत्म हो चुके हैं, किडनी गुर्दे सब खत्म हो चुके हैं आपके, तो तब जाकर उनको समझ आती है हेल्थ की इंपॉर्टेंस। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को ना खा के अच्छी चीज़ें खाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। उनमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और चौथा रीज़न आपके सामने आता है जो कि है स्ट्रेस। आज के टाइम पे ना आप यकीन मानिए 90% लोग डिप्रेस्ड हैं, बट उनको पता नहीं है। बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे दुख हैं, सबके पास ना कोई एक एक्सक्यूज़ मिलेगा, कोई ना कोई एक रीज़न मिलेगा। इसे एक्सक्यूज़ तो नहीं बोल सकते, बट परेशान है लोग ज़्यादातर। कोई पैसों को लेकर परेशान है, कोई रिलेशन को लेकर परेशान है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम का क्या करोगे। इसीलिए प्रॉब्लम को छोड़ के ना आप अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए। तो आप अपने स्ट्रेस को ना मेंटेन कीजिए। उसके लिए आप कर सकते हैं योगा, कर सकते हैं मेडिटेशन, कर सकते हैं। इस सब में टाइम लगेगा, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें लंबा टाइम लगता है। थेरेपी लीजिए, खुश रहिए, थोड़ा फैमिली में बैठिए, दोस्तों में बैठिए। इवन मैं तो बोलता हूँ कि वर्कआउट कीजिए। जब मैं जिम करता हूँ तो यहाँ जब वर्कआउट करते हैं ना तो लिटरली आप मानिए जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो बहुत अच्छा फील होता है हमको। जरूरी नहीं है कि आप भी मेरी तरह सोचते हो, आपको भी जिम आके अच्छा फील होता हो, बट मल्टीपल चीज़ें हैं करने के लिए। स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक पढ़िए, अच्छे लोगों में बैठिए, अच्छी ब्रॉडकास्ट सुनिए, बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप ये सब चीज़ें देखिए, करिए, बट आप अपने स्ट्रेस को ना मैनेज कीजिए, थोड़ा खुश रहने का कोशिश। अब बात करते हैं कि हार्ट अटैक से जिम का क्या रिलेशन है। तो जिम का कोई भी रिलेशन नहीं है हार्ट अटैक से, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। जिम को बदनाम करना बंद कीजिए। हाँ, बहुत सारे एथलीट या बहुत सारे लोगों का जिम में फेलियर हुआ है, वो मैं बताता हूँ वो क्यों हुआ है। राजू श्रीवास्तव उम्र 55 साल, सिद्धार्थ शुक्ला 32 साल 33 साल, और अभी ये खत्म हुए हैं जो लिंडन, जिनका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये एक अलग सिचुएशन थी, ये ब्लड क्लोटिंग का केस था, बहुत अलग केस है, तो इसको प्लीज रिलेट ना करें। बट अब बात करते हैं जो जिम में हार्ट अटैक आते हैं उसका क्या रीज़न है। उसके भी मल्टीपल रीज़न है। सबसे मेन रीज़न है आपको पता ही नहीं है कि वर्कआउट कैसे करना है। बहुत सारे लोग जिम में आते हैं और आने के बाद में बस लिफ्टिंग करनी शुरू कर देते हैं, लिफ्टिंग नहीं करनी है। सबसे पहले आपको प्रोसेस समझना है। जिम एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से गुजरना है। तो उस प्रोसेस के लिए सबसे पहले अपनी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा रेज करें। तो उसके लिए आपको शुरू में जाके वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। तो वार्म अप एक्सरसाइज में शुरू से आप स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। मैंने अपने YouTube वीडियो में डाला हुआ है कि स्ट्रेचिंग कैसे करना है, वार्म अप कैसे करना है। उन वीडियो को देखिए, या मल्टीपल YouTube पे वीडियो पढ़िए, वो सब देखिए। तो जिम में आने पर डायरेक्ट वेट लिफ्टिंग ना करें, हैवी लिफ्टिंग ना करें। सबसे पहले जिम में आकर आप स्ट्रेचिंग कीजिए, वार्म अप कीजिए। उसके बाद में जब आपका एक पर्टिकुलर आपका एक ब्लड प्रेशर बन जाएगा, जब आप वर्कआउट को फॉलो करें। एक्चुअली में होता क्या है, हमें अपनी इंटरनल हेल्थ का पता होता नहीं है, रूटीन चेकअप हमारे होते नहीं है, और हम जिम में आए, हमें कोई मेडिकल इशू है या कोई भी दिक्कत है और हम जिम में आके वर्कआउट करना शुरू कर दिया बिना वार्म अप के, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और अगर हमें कोलेस्ट्रॉल है या फिर ऐसी कोई डिजीज है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है ऑलरेडी, तो उस केस में हमारा ना वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ब्लड क्लोटिंग क्या है, इसे एक एनरिज्म भी बोल सकते हैं। मतलब ये वो केस होता है जो मैंने आपको सिंपल समझाया कि जो आपकी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं,
वो ज़्यादा पतली पतली सी होती हैं, वो नैरो होती हैं बहुत। तो जब उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, प्लेक जम जाएगा, तो ब्लड फ्लो तो अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जब उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वो फट जाती है। उस फटने के कारण ब्लड क्लोटिंग होगी और आपकी सडन डेथ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये एक रीज़न है कि आप वार्म अप करें एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। दूसरा रीज़न है, आप अपनी बॉडी को किसी की बॉडी से कंपेयर ना करें बिल्कुल भी। आप आर्नोल्ड नहीं हैं, आप रोनी कोलमैन नहीं हैं। आप बन सकते हो उनसे बेटर, बट आप फिलहाल तो नहीं है ना। अगर आप बिगिनर हैं तो बिगिनर की तरह अपनी बॉडी को ट्रीट कीजिए, ईगो लिफ्टिंग मत कीजिए। कोई बच्चा अगर जिम में जाके 30 किलो डंबल उठा रहा है तो आप 30 किलो ना उठाने की कोशिश करें। अगर आपकी क्षमता उतनी नहीं है, आप 5 किलो से शुरू करें, एक दिन आप 30 पे भी जाएंगे। तो मैं हमेशा अपने जिम में लड़कों को देखता हूं, मैंने नोटिस की ये चीज़ कि वो ईगो लिफ्टिंग करते हैं, एक दूसरे को देख के करते हैं। सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। अपनी वैल्यू और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम कीजिए। तीसरी चीज़, आज के टाइम पे यंगस्टर इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं यूट्यूब वगैरह को देख के कि लोग बहुत जल्दी से बॉडी ग्रो कर रहे हैं, 6 महीने में बॉडी कैसे बनाए, ये सब वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, बवाल पड़ा हुआ है। देखो, जहां अच्छी चीज मिलेंगी वहां निगेटिव चीज भी मिलेंगी। तो उससे इन्फ्लुएंस हो के लोग आके बोलते हैं कि भैया 3 महीने में बॉडी बनानी है। अरे भैया, 3 महीने में बॉडी कैसे बन जाएगी? नेचुरली तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर नेचुरली पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? फिर स्टेरॉइड्स का यूज करेंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करेंगे, जिनके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। तो जब आपको एनाबॉलिक्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उनको ले क्यों रहे हैं? एनाबॉलिक एक अलग तरीके का फॉर्मूला, एक अलग तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो यूज किए जाते हैं, जो कि आपको जरूरत नहीं है अगर आप स्टेज नहीं खेल रहे हैं। पहली बात तो मैंने रिकमेंड ही नहीं करूंगा, आप नेचुरल रहिए। बट अब नेचुरल से क्या आता है? लोग सोचते हैं कि प्रोटीन, क्रेटीन, मल्टीविटामिन ये भी सब स्टेरॉइड है। नहीं, प्रोटीन से एक स्टेरॉइड नहीं है, ये रिसर्च में वेरीफाई हो चुका है क्लियरली, बिल्कुल। ये नेचुरल है, मिल्क से बनता है, वेह से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसे ही क्रेटीन है, ऐसे ही BCAA है, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये आपकी बॉडी के लिए ठीक है। बट आप स्टेरॉइड से बचिए, वो सब आपके लिए गलत है। तो आप इन्फ्लुएंस होके 6 महीने में तो बॉडी नहीं बनाएं, अदरवाइज आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। अगर आप बिना रिकमेंड किए एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं तो आपके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकती है आपकी, क्योंकि यहाँ पे ना वही सब सारा खेल वही है। आपके आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं डायरेक्टली इन सब चीज़ों से, और वो ब्लड क्लोटिंग होगी, और अगर ब्लड क्लोटिंग होगी तो वहाँ पे प्रॉपर एकदम दिक्कत होने वाली है आपको, और आपकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। तो बस मैं अपने सभी जिम कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी अपनी जिम में जब भी कोई नया मेंबर आए उससे बात करें, उसका इंटरनल ऑर्गन का चेकअप कराएं, उसकी इंटरनल हेल्थ कैसी है वो जरूर देखें। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उसे वर्कआउट पे लगा दें या फिर उसको सप्लीमेंट्स एकदम से सजेस्ट कर दें, ऐसा ना करें आप भी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे मदर फादर और हमारी इस कम्युनिटी से भी, क्योंकि लोग बहुत डर गए हैं आज के टाइम पे, बहुत डर का माहौल है कि जिम में जाके दिक्कत हो रही है, तो लोग अपने बच्चे को जिम में भी नहीं भेज रहे हैं। अरे आप सब कुछ छोड़िए, आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखिए इसमें, कि अगर मान लिया आप जिम नहीं करते हैं, आप अपने घर पे हैं, तो आपका पेट इतना बाहर है, आप फिजिकली फिट नहीं है, आप मोटे दिखते हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा। अब यहाँ मोटे दिखने वाले लोग बुरा मानने की देखो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मैं उनको मैं नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि थोड़ी मेहनत कीजिए। मोटे होने के भी मल्टीपल रीजन होते हैं, कुछ दिक्कत भी हो सकती है उसको, कुछ डिजीज हो सकती है, उसकी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप फिजिकली फिट हैं थोड़े, तो उसके चांसेस कम है कि आपको हार्ट अटैक हो या इंटरनल फेलियर हो या आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अच्छे से खाइए, अपनी प्रोटीन में, डाइट में प्रोटीन ऐड कीजिए, कार्ब थोड़े बैलेंस रखिए, और गुड फैट का कंजम्पशन कीजिए। अगर आप ये 3 चीज करते हो तो आपकी बॉडी में फॉर श्योर इंप्रूवमेंट आएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ, कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट करूंगा आपको मैं, जो आपको हेल्प करेंगी, आपकी ब्रीथिंग को ठीक करेंगी, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेंगी। पहले मैं आपको कुछ फूड बताता हूँ। आपको फूड में गुड फैट में आप मिल्क कंज्यूम कर सकते हो, आप इसमें घी खा सकते हो घर का। आप तेल को इग्नोर करके, ये जो आपने तेल यहाँ पे मार्केट में होते हैं, चाउमीन वगैरह में डलते हैं, बर्गर वगैरह में डलते हैं, इन सबको अवॉइड कीजिए। आप बहुत कम कीजिए, धीरे धीरे देखोगे जब आपकी बॉडी में रिजल्ट दिखेंगे ना, आप इन सबको छोड़ दोगे। मैंने छोड़ा भाई, मैंने छोड़ा, तो आप भी छोड़ोगे, सब छोड़ देते हैं। तो इनको कम कीजिए, चिप्स वगैरह ना खाइए, ये सब चीज़ें नहीं खानी है आपको अच्छी चीज़ें खानी है, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, सीजनल फ्रूट खाने हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप पोमोग्रेनेट खा सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बताया।
आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप फिश कंज्यूम कीजिए। फिश लिटरली, फिश में फैटी एसिड होते हैं एंड ओमेगा 3 होते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, आपकी हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। फिश का आप कंजम्पशन कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अखरोट खा सकते हैं ओमेगा के लिए, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, आप डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट एक लिमिटेड अमाउंट में खाइए, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखता है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक दो एक्सरसाइज जो कि आप रोज परफॉर्म कर सकते हो। ये एक योगा की तरह है, इन्हें आप रोज कर सकते हो। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ सूर्य नमस्कार। अगर आप करते हो, अगर आप जिम भी नहीं जा सकते तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए। आप शुरुआत कीजिए, शुरू में 3 बार कीजिए, फिर 15 बार, 20 बार, आपको 10-15 बार जब आप सूर्य नमस्कार करने लगेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका फुल बॉडी मूवमेंट होता है उसमें। तो जब आपका फुल बॉडी मूवमेंट होगा तो आपकी कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज उसमें आ जाएगी, जिससे कि आप, तो देखिए कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको। ये योगा है जो आप रोज कर सकते हो अपने घर पे। तो आपको स्टेप देखिए, सबसे पहले आपको लेट जाना है नीचे ऐसे स्ट्रेट। देन आपको ब्रीथिंग करते हुए अपने हाथों को दोनों को पीछे की तरफ लेके जाना है, और साथ ही अपने टो को थोड़ा खींचना है बाहर की तरफ, लाइक दिस, अपने पंजों को। और आपको 2 से 3 सेकंड यहाँ पे रुकना है एंड आपको दोबारा से ऐसे आ जाना है, सांस छोड़ते हुए। दोबारा से आपको उसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। आपको ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है 10 से 15 बार। इसके बाद मैं आपको एक सेकंड एक्सरसाइज बताता हूँ जिसे भस्त्रिका कहते हैं। ये एक तरह का योगासन है। ये आपकी लंग्स को क्लीन करता है एंड लंग्स आपके फिल्टर होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको वो सही रखने हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें तेजी से सांस अंदर लेना है और फिर तेजी से झटके से छोड़ना है। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसे भस्त्रिका बोलते हैं। इसमें आपको लगभग शुरुआत आप कर सकते हैं 30 से 35 बार सांस अंदर और बाहर करना है आपको। ये आपके लंग्स को क्लीन करेगा। उसके बाद में मैं आपको एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपको करनी है। आपको सीधे खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद में आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, इनको ऐसे घुमाना है एंड देन आपको मैक्सिमम नीचे जाना है जितना आप जा सकते हैं। शुरुआत में आप पूरा नीचे नहीं जा पाएंगे, बट आप कोशिश कीजिए इतना जाने की। आप यहाँ पे रुकिए लगभग 5 से 10 सेकंड। इसके बाद आप वापस इसी स्टेज में ऊपर आएंगे और आपको अपने हाथों को नीचे लेकर आना। आपको रिपीट करना है 10 से 15 बार। एंड जब आप ये 2-3 आसन रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है एंड आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अपनी इंटरनल हेल्थ का ध्यान रखिए और वर्कआउट करते रहिए थोड़ा थोड़ा, एंड अच्छा खाना खाइए एंड स्मोकिंग आपको नहीं करनी है। एंड इन द एंड मैं अपने यंगस्टर से कहना चाहता हूँ कि अपनी डाइट पे ध्यान दें, अपने एनाबॉलिक्स पे ध्यान ना दें, डाइट पे ध्यान दें। डाइट है तो फाइट है। जय हिंद।